अब प्रश्नावली नंबर 7.3 के प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष A 0,-1, B 2,1 तथा C 0,3 है। यानी हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। A B C, A का मान लिया 0,-1 और B मान लिया 2,1 और C मान लिया 0,3। यानी ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए। अब कह रहा है कि इनके भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु D, BC का E और AC का F है। इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है और ये जो त्रिभुज ABC है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। और दोनों का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आगे तथा मान लेते हैं, माना भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः D E तथा F है। यानी AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है, ठीक है। यानी AC का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकालेंगे। यानी D का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक बताए थे x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी 0 + 2/2, -1 + 1/2, तो हो जाएगा 2/2, यहाँ 0/2, तो मान आएगा 1,0, यानी ये कटेगा। यानी D का निर्देशांक आ गया 1,0। D का निर्देशांक क्या है, यहाँ लिख देते हैं 1,0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार E का निकालेंगे। E का निर्देशांक क्या होगा, = यहाँ भी वही फार्मूला, 2 + 0/2 और 1 + 3/2, हो जाएगा 2/2 और 4/2, 2 एक बार में गया या दो बार में कटेगा, यानी आ गया 1,2। यानी जो E का निर्देशांक आया वह आया 1,2 आ गया, ठीक है। उसके बाद F का निकालते हैं। F का निर्देशांक, अब F का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी सेम चीज़ 0 + 0/2 हो जाएगा, -1 + 3/2, यहाँ हो जाएगा 0/2 या 2/2, कटेगा, आएगा यानी 0,1। F का निर्देशांक आ गया 0,1। इस प्रकार हम तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या किए, ज्ञात कर लिए। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बन रहा है DEF, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है।
अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, फार्मूला तो याद कर लीजिएगा आप लोग, हम मान सीधे रख देते हैं। मान क्या होगा, यानी x1 होता है पहले, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो DEF का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, y2 माइनस y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि हम क्या करेंगे भाई, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। उसमें हम किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि हम किसी और को मानेंगे दूसरा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0, प्लस आगे क्या होता है, x3 होता है, तो x3 की वैल्यू 0 और फिर 0 माइनस 2, यानी मान रख दिया। मान रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा -2, यही आएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, इतना ही मान आएगा, ठीक है। आगे यानी एरिया हो गया त्रिभुज DEF का हमें क्षेत्रफल आया 1/2, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 0 का होगा 0, यानी आ गया 1/2 इंटू 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, यानी 1 वर्ग इकाई, यानी एरिया आ गया त्रिभुज DEF का 1 आ गया। यानी हम क्या किए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान देते हैं, हम निकालेंगे एरिया त्रिभुज ABC का। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं भाई, 1/2, यानी x1 आता है पहले, तो x1 हम मान लेते हैं, x1 मानेंगे, यानी 0, 1 माइनस 3 प्लस, इसी तीनों बिंदुओं में से हम ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस 2, 3 हो जाएगा प्लस 1, प्लस आगे क्या हो जाएगा, 0 -1 सॉल्व करते हैं, 1/2 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 0 यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। 1/2 ये हो गया 0, हो गया 8, ये भी 0 हो गया, तो आ गया 1/2 इंटू 8, कैंसिल हो गया 4 वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात निकालने को पूछ रहा है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यानी अनुपात आ जाएगा 1/4, ये इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना दिए गए
चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः क्या है? ए -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 तथा डी 2, 3 है। यानी हमने क्या किया? चारों शीर्षों को मान लिया। यानी चतुर्भुज ऐसे बनेगा, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं, एक बना लेते हैं। चतुर्भुज ऐसे बनेगा ना आपका, यानी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, बना लिया। यानी ए बी सी और डी। ए का बोल रहा है निर्देशांक -4, -2, बी जो है -3, -5, सी जो है 3, -2 और डी जो है वो 2, 3 है। ठीक है, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, उसको निकालने के लिए हम प्रत्येक चतुर्भुज जिस चतुर्भुज का पूछेगा उसे 2 भागों में बांट देंगे। अब 2 भागों में बांटते कैसे? विकर्ण को मिला देते हैं, यानी बी डी को मिला दिया, या ए सी को मिला सकते हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ 2 त्रिभुज मिल जाएगा, ए बी डी और बी सी डी। इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे, जिससे हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ध्यान देते हैं। तथा विकर्ण बीडी को मिलाते हैं, मिला दिए, जिससे हमें 2 त्रिभुज मिल गया। अब लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए बी डी का। जब ए बी डी का निकालेंगे तो इसके लिए हम x1 y1 किसी को, यानी इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, और ये हो गया x3 y3 मान लिया। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में रख देंगे। यानी फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 में इस वैल्यू को क्या करेंगे? रख देंगे। रखते हैं 1/2। ठीक है, अब x1 -4 और y2 -5, y2 क्या है? -5 है, -5 और y3 हो गया 3 प्लस x2 है -3 और y3 हो गया -5 माइनस y1 हो गया -2। फिर x3 की वैल्यू क्या है? 2 और y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू है -5। ये वैल्यू हम क्या किया है? रख दिया। हल करें 1/2 -4 -8 हो जाएगा प्लस -3, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 5 में से घटेगा तो -3 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 5 घटेगा तो 3 आएगा 1/2, 4 दूना 8 चौक 32 हो जाएगा प्लस 3 3 9 प्लस 6। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हम जोड़िए, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2 3 6 और ये 3 3 9 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं भाई,
तो ये जब गुणा होगा तो -3 का 5 में होगा तो -15 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये घटेगा और ये जुड़ जाएगा। 1/2 इंटू 32 में से 15 जाएगा तो 17 आएगा, 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23, तो आ गया 23/2 वर्ग इकाई। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज BCD का, यानी एरिया त्रिभुज BCD का। ठीक है, BCD का जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए भाई, हम इसको मिटा दिए। अब आगे देखिए भाई, तब इसमें हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लिए, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 y3। ठीक है, मान लिए, वही वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो 1/2, ध्यान से, x1 की वैल्यू -3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है y2 - y3, तो y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, -2, फिर माइनस y3 की वैल्यू 3। ध्यान से रखिएगा, मान रखने में कभी कभी क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे x2 का मान हो जाएगा 3, फिर y3 का मान, y3 का मान होगा 3 माइनस, फिर y1 का मान है -5, प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और y1 की वैल्यू होगी -5, फिर y2 की वैल्यू हो जाएगी -2 हमें वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, तो आएगा कितना, 1/2 आ गया -3 -6, 5 हो जाएगा, जुटेगा, +3, 3 + 5 हो जाएगा, +2 -5 + 2, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं तो 15 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ 5 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 हो गया, यहाँ 5 2 7 7 2 14, ये 14 आ गया। ठीक है, अब 14 में से जो है, आगे ध्यान दीजिए इसमें भाई, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, गुणा होगा 3 दूना 6, यानी -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 आ गया। आगे देखते हैं, एरिया त्रिभुज BCD का कितना होगा भाई, 1/2, और ये 24 में 6 घटेगा तो 18, और 15 33, 1/2 × 33, यानी आ गया 33/2 वर्ग इकाई। ठीक है, यानी ये आ गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, यानी दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस एरिया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब जोड़ देते हैं, मान रखते हैं,
23/2 प्लस 33/2 जुटेगा 3 3 6 3 2 5 56/2 कटेगा तो आ गया 2 दूना 4 2 8 16 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार हम चतुर्भुज ABCD का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस प्रकार यह प्रश्नावली समाप्त हुई। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद।